हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जेई कैसे बने, मतलब हाउ टू बिकम अ जूनियर इंजीनियर। दोस्तों, जेई का पद ग्रुप सी में आता है, जो कि एक गवर्नमेंट पोस्ट है। बहुत से स्टूडेंट का सपना होता है कि वे इंजीनियर बने, लेकिन आप इंजीनियर न बनकर अगर आप जूनियर इंजीनियर भी बन जाते हैं तो भी बड़ी बात है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जेई का पोस्ट भी काफ़ी रेपुटेड होता है। दोस्तों, इस वीडियो में जेई कैसे बने इससे रिलेटेड बहुत सी बातें बताने वाला हूं। उससे पहले समझ लीजिए आगे इस वीडियो में कौन कौन सी पॉइंट्स पे चर्चा होगी। सबसे पहले, जेई क्या होता है, जेई कौन बन सकता है, जेई का कार्य क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जेई के लिए एग्ज़ाम कौन से देने होंगे, उम्र सीमा कितनी है, सिलेबस क्या है, स्कोप कितनी है, ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी और लास्ट में सैलरी कितनी मिलती है। सबसे पहले जानते हैं जेई क्या होता है। जेई का फुल फॉर्म होता है जूनियर इंजीनियर, जिसे हिंदी में कनिष्ठ अभियंता कहते हैं। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक इंजीनियर का पोस्ट है, यानी तकनीकी कार्य का संपादन इनके द्वारा होता है। यह अपने अंडर वर्क करने वाले का डेटा तैयार रखते हुए उसे आगे अपने सीनियर तक फॉरवर्ड करते हैं। जेई क्या होता है, इसे आप साधारण भाषा में इस तरह भी समझ सकते हैं कि यह किसी भी डिपार्टमेंट का वह पोस्ट होता है जो टेक्निकली मदद करते हुए उसे आगे ले जाती है। अब जानते हैं जेई कौन बन सकता है। दोस्तों, जेई वैसे स्टूडेंट बन सकते हैं जो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या डिग्री कोर्स किया हुआ हो। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इंजीनियरिंग की कौन सी डिग्री और कौन सा डिप्लोमा कोर्स करने के बाद जेई बन सकते हैं। तो चलिए आपको इसका भी आंसर दे देते हैं। इसमें वैसे सभी स्टूडेंट जेई बन सकते हैं जो पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग की डिप्लोमा कोर्स किए हुए हो या इंजीनियरिंग का डिग्री कोर्स किए हो, वह सभी छात्र जेई बन सकते हैं। नेक्स्ट है, जेई का कार्य क्या होता है। जेई एक ऐसा पोस्ट है जिसके नाम के आगे भले ही जूनियर शब्द लगा है, लेकिन इनका कार्य बहुत बड़ा और जिम्मेदारी भरा होता है। ये जिस विभाग में होते हैं उस विभाग का ये एक मजबूत हिस्सा होते हैं। इनका कार्य बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है। ये सार्वजनिक कार्यों और परियोजनाओं को योजना बनाने से संबंधित डिजाइन और निर्माण करने का कार्य करते हैं। जब ये किसी विभाग में ज्वाइन करते हैं तो इनके कंधे पर उस विभाग के एक सेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिसके तहत ये अपने अंडर कार्य कर रहे कर्मियों के द्वारा किए गए कार्य का सुपरविजन करते हैं और आगे के कार्य का पालन किस तरह हो उसके लिए उनके बीच कार्यों का अलॉटमेंट भी करते हैं। साथ ही कई तरह की योजनाओं को भी बनाते हैं जिससे कार्य का पालन समय पर हो और अच्छी तरह से हो सके। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, जेई बनने के लिए आप इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ती है। आप जिस भी स्ट्रीम से इंजीनियरिंग की डिप्लोमा या डिग्री करते हैं, आप उन सभी से जेई बन सकते हैं। जैसा अगर आप सिविल से इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा करते हैं तो भी आप जेई बन सकते हैं, या फिर अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से इंजीनियरिंग करते हैं तब भी आप जेई बन सकते हैं। कुल मिलाकर आप यह समझिए कि अगर आप इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं तो आप जेई बनने का रास्ता खुल जाता है, जिसके बाद आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। अब जानते हैं जेई बनने के लिए कौन सी परीक्षा पास करनी होती है। दोस्तों, जेई एक ऐसा पोस्ट है जो लगभग हर विभाग में आपको देखने और सुनने को मिल जाएगा, इसलिए इसकी रिक्रूटमेंट के लिए कोई एक परीक्षा का नाम लें तो वह सही नहीं होगा, क्योंकि हर विभाग अपने स्तर से इसकी रिक्रूटमेंट निकालती है, जिसकी परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद आप उस विभाग में जेई के पद पर ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा पास करके आप रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। एसएससी के द्वारा आयोजित होने वाली एसएससी जेई एग्जाम को पास करके आप भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह आप स्टेट लेवल पर होने वाली जेई की परीक्षा देकर राज्य के विभिन्न विभागों में भी जेई बन सकते हैं। इन परीक्षाओं के अलावा भी कई विभाग अपने स्तर से भी जेई की रिक्रूटमेंट निकालती है, जिसमें क्वालिफाई होकर आप उस विभाग में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब जानते हैं उम्र सीमा कितनी है। एसएससी के द्वारा जेई की जो परीक्षा ली जाती है उसमें उम्र सीमा 18 वर्ष से
32 वर्ष तक रखी गई है। वहीं रिजर्वेशन कैटेगरी से आने वाले कैंडिडेट को उम्र सीमा में कुछ छूट भी मिलती है। SC/ST उम्मीदवार को उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाती है। वहीं OBC के उम्मीदवार को 3 वर्ष की, जबकि PWD को 10 वर्ष तथा PWD OBC को 13 वर्ष एवं PWD SC/ST को 15 वर्ष की छूट मिलती है। अब जानते हैं सिलेबस क्या है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए उसके सिलेबस को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि सिलेबस को समझकर ही आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। सिलेबस की जानकारी देने से पहले आपको यह बता दूं कि JEE की परीक्षा कई डिपार्टमेंट अपने स्तर से भी लेती है, इसलिए हो सकता है कि एक दूसरे विभाग के सिलेबस में थोड़ी डिफरेंसेस हो। यहाँ पर मैं आपको SSC के द्वारा JEE का लिया जाने वाला एग्ज़ाम का सिलेबस बता रहा हूँ। JEE की परीक्षा 2 पार्ट में होती है, पेपर 1 और पेपर 2 के रूप में। पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वहीं पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों पेपर का टाइम 2-2 घंटे का होता है। पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल आता है। पेपर 2 के अंतर्गत पार्ट ए में सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, पार्ट बी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पार्ट सी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है। अब जानते हैं इसके स्कोप के बारे में। दोस्तों, यह एक ऐसा फील्ड है जिसमें स्कोप की अपार संभावनाएं हैं। हकीकत यह भी है कि जितना कंपटीशन दूसरे क्षेत्र में है उतना इसमें नहीं है, क्योंकि जूनियर इंजीनियर बनने के लिए जो वैकेंसी निकलती है उसमें हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। उसमें सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है जो इसकी पढ़ाई की हुई हो, यानी इस फील्ड में जॉब की पूरी गारंटी रहती है। अब जानते हैं ज्वाइनिंग कहाँ होगी। दोस्तों, जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में निकलती है, जैसे रेलवे विभाग, बिजली विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग इत्यादि। अगर आप निजी क्षेत्र में ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी वहाँ बहुत संभावनाएं हैं, जैसे PSU जैसे गेल, भेल, इंडियन ऑयल में भी इनकी ज़रूरत होती है। इतना ही नहीं, प्राइवेट कंपनियां जैसे रिलायंस, टाटा मोटर्स में भी JEE की रिक्रूटमेंट निकलती है। अब लास्ट में जानते हैं सैलरी कितनी मिलती है JEE के पोस्ट पे। दोस्तों, SSC के माध्यम से जो छात्र जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं उनको 40,000 रुपये से अधिक सैलरी के रूप में मिलती है। साथ ही इनको महंगाई भत्ता मतलब DA मतलब डियरनेस अलाउंस, चिकित्सा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, परिवहन भत्ता के साथ अन्य विशेष भत्ते भी मिलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।